सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आंकिक प्रश्नों को करेंगे। पिछले वीडियो में आपने कार्तीय चिन्ह परिपाटी को पढ़ा। अगर आपने कार्तीय चिन्ह परिपाटी को नहीं पढ़ा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, तभी आप इस वीडियो में आए, क्योंकि उस वीडियो का जो सार है वो इतना अच्छा है कि आप इस वीडियो को आराम से समझ सकते हो। तो पहले कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ें और उसके बाद में जो है आप ये चीज़ पढ़ें। तो 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम प्रकाश चैप्टर के आंकिक प्रश्नों का हल करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हल करेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है कार्तीय चिन्ह परिपाटी वाला, तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें। उसको देखने के बाद इसमें रुक करें ताकि आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको बतानी है और आवर्धनता भी ज्ञात करनी है। स्टूडेंट्स, आप आवर्धनता और प्रतिबिंब की दूरी या बिंब की दूरी या फोकस की दूरी तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आपने कार्तीय चिन्ह परिपाटी को अच्छे से देखा है, समझा है। वापस मैं आपको बता देता हूं, ये अपनी क्या है, ये अपनी कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। ऊपर के चिन्ह सारे के सारे प्लस होंगे, ऊपर के चिन्ह सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, प्लस होंगे। नीचे के सारे चिन्ह कैसे होंगे, माइनस होंगे। और यहां पर ध्यान देना, ये दूरी सारी की सारी कैसी होगी, माइनस होगी, और ये दूरी सारी की सारी कैसी होगी, प्लस होगी। अगर आपने इतना समझ लिया है तो बहुत है, आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएंगे, आपको हल भी समझ में आ जाएंगे। देखिए, एक अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है, सबसे पहले अपन बात करते हैं दर्पण कौन सा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की क्या शर्तें हैं सर? अवतल दर्पण की एक ही शर्त है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सर वास्तविक बनता है, और दूसरा कैसा बनता है, दूसरा बनता है उल्टा। यानी कि इसका जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा यहीं कहीं होगा, यहां कहीं होगा, मतलब इसकी दूरी ये होगी। यानी कि u यहां पे होगा तो v यहां पे होगा ही होगा। और ये v किसके लिए है सर? ये तो v किसके लिए है, ये v उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए है? उत्तल दर्पण के लिए। और ये वाला v किसके लिए है? ये वाला v सर, ये वाला v तो हमारा अवतल दर्पण के लिए है। अब हम चिन्हों को रख लेते हैं। अगर दर्पण की इधर वाली दूरियां हैं वो ऋणात्मक में होगी, दर्पण की उधर वाली दूरियां वो पॉजिटिव में होगी। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी का ये सारांश है। अगर वह नहीं देखा है तो यहां से भी आप समझ लीजिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी कि जो फोकस दूरी है f बराबर कितनी दी गई, 30 सेंटीमीटर। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये 30 सेंटीमीटर नेगेटिव में होगी कि पॉजिटिव में होगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता केंद्र कहां होते हैं? हमेशा दर्पण के बाईं तरफ होते हैं कि नहीं होते हैं? दर्पण के सामने होते हैं कि नहीं होते हैं? जब दर्पण के सामने होते हैं तो सामने की सारी दूरियां कैसी होती हैं? सारी की सारी दूरियां नेगेटिव होती हैं। तो हम कहेंगे कि अवतल दर्पण के लिए f कैसा होगा सर? नेगेटिव होगा। अगर f नेगेटिव होगा तो एक बिंब रखा गया है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से ये बिंब यहां पे रखा गया, और ये दूरी कितनी है बच्चों, ये 40 सेंटीमीटर की दूरी है। तो अपना जो u होगा वो भी ऋणात्मक में होगा, क्योंकि यहां पे साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ऋणात्मक में कितना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अपने को पूछा क्या है, अपने को प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है, अपने को प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है, यानी कि अपने को v ज्ञात करना है। और v बराबर क्या होता है वो अपन फॉर्मूला रखेंगे, v बराबर अपना क्वेश्चन मार्क है। अपने को f दिया हुआ है, u दिया हुआ है, फॉर्मूला अपने पास है बच्चों, क्या है, 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। अगर अपन 1/v को बाहर लाएं तो 1/f माइनस 1/u होगा। इसका आगे अपन सॉल्यूशन करते हैं तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f। 1/f का मतलब है 1/-30, क्योंकि f का मान कितना है, -30 है। और यहाँ पे अपन माइनस का चिन्ह रख देते हैं, और 1 अपन यहाँ पे क्या रखेंगे, अब u का मान रखेंगे, और u का मान कितना है, -40 है। यहाँ पे अपन रख देते हैं -40। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये माइनस है, ये माइनस से आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं तो 1/-30, इस चिन्हों को मैं आगे लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो -1/30 प्लस 1/40 बराबर, आगे इसको सॉल्व करते हैं। 30 और 40 का अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो 120 आता बच्चों, कितना आता है, 120 आता है। तो अपन ने 120 रखा। 120 एलसीएम लेने के बाद
इस 30 का भाग 120 में दिया तो 4 बार जाएगा, और इस 4 का अपन ने गुणा इस -1 से किया तो कितना आया, -4 आया। इस 120 में 47 का भाग दिया तो बच्चों 3 बार गया, और 3 का 1 से गुणा किया तो कितना आया, 3 आया। यहाँ पे अपन ने +3 लिखा। अगर यहाँ पे आप जोड़ और घटा करते हैं तो -4 में से अगर प्लस का 3 जाता है तो शेष कितना बचता है, माइनस का 1 बचता है, और एक बच्चों में कितने लिख देंगे, 120 लिख देंगे। यानी कि अपना जो 1/v है सर, वो 1/v अपना क्या आ गया, -1/120 आ गया। सीधी सी बात है, यहां से अगर अपन v को बाहर लाते हैं, v को सॉल्व करते हैं तो v बराबर कितना हो जाता है, -120 सेंटीमीटर। -120 सेंटीमीटर के कहने का मतलब है, अगर u बराबर कितना था, 40 था, u बराबर कितना था, अगर u बराबर ये 40 था तो सीधी सी बात है प्रतिबिंब यहां पे कहीं बनेगा, क्योंकि 40 है तो इससे 3 गुना दूरी पे बनेगा, यानी कि यहां कहीं बनेगा। तो v जो है ये वाली दूरी होगी जो कितनी होगी, 120 सेंटीमीटर होगी। ये माइनस है, माइनस का कहने का मतलब ये माइनस होगा तो दर्पण के कहां होगा बच्चों, दर्पण के सामने होगा। अगर प्लस में होता तो यहां पे होता, पीछे होता। ये माइनस है इसलिए कहां होगा, दर्पण के सामने होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति मैं लिख देता हूं, दर्पण के सामने होगी। दर्पण के सामने होने के अलावा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और सर कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। इसके अलावा और क्या चीजें याद रखनी है, दर्पण के सामने होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। और इसके अलावा क्या चीजें याद रखनी है कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कितना गुणा होगा, तो प्रतिबिंब जो है वो 3 गुणा होगा, 3 गुणा। प्रतिबिंब कितना होगा, 3 गुणा होगा। किसकी तुलना में होगा, 3 गुणा, तो बिंब की तुलना में 3 गुणा होगा। ये कैसे निकालते हैं, ये भी अपन निकाल लेते हैं। ये आवर्धनता का सूत्र होता है, m बराबर होता है v/u। यहां पे जो v दिया गया है वो v कितना दिया गया है, अपन ने अभी ज्ञात किया है 120, कितना है, -120, और u प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया गया था -40। इस माइनस को प्लस कर दो, 120 में 40 का भाग 3 बार जाएगा, यानी कि m बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि आवर्धनता अपनी कितनी होगी, 3 गुणा होगी। यानी कि बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कितना होगा, 3 गुणा आवर्तित होगा। तो ये पहला प्रश्न अपने सॉल्व कर दिया। काफी आसान सा प्रश्न था और आसान तरीके से हमने सॉल्व किया। ये तभी सॉल्व कर पाए हम जब हमने इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखा था। अगर कार्तीय चिन्ह परिपाटी ध्यान में नहीं रखोगे तो प्रश्न आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे सही तरीके से। आगे का जो प्रश्न है अपना, वो इस प्रकार से प्रश्न होगा। इसको भी एक बार देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसी को अपने को क्या करना है, इसको भी अपने को प्रश्न को सही करना है। देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो तो बिंब दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो यहां पे मैंने लिखा ये दर्पण कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। दूसरी बात करते हैं, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, 8 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी कि अपने को v दिया गया है। v कितना है, 8 सेंटीमीटर। अभी अपन ने ये नहीं बताया है कि ये प्लस है कि माइनस है। अब देखिए, अब कैसा होगा, यहां पे बनेगा। मैंने क्या कहा था, जब कभी भी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि कभी भी उत्तल दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण के लिए अपना जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस स्थिति में बनेगा। देखिए, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब यहां बनेगा। ये किसके लिए है, ये उत्तल दर्पण के लिए है। जब कभी भी उत्तल दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे की तरफ बनता है। और जब कभी भी पीछे बनता है तो चिन्ह कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो उत्तल दर्पण की बात अपन करते हैं तो उत्तल दर्पण के लिए हमारा जो v होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में होगा। तो यहां पे अपन ने लिख दिया v बराबर प्लस का कितना, प्लस का 8 सेंटीमीटर। तो प्लस का 8 सेंटीमीटर अपने रख दिया, प्लस का 8 सेंटीमीटर रख दिया। इसके बाद फोकस दूरी, फोकस भी पीछे होगा तो फोकस बराबर कितना होगा, ये भी प्लस का 16 सेंटीमीटर हो गया। अब v और f अपन ने ज्ञात कर लिया है तो u भी ज्ञात कर लेंगे। u बराबर क्वेश्चन मार्क है तो u अपन ज्ञात कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अगर इसको सॉल्व करते हैं 1/u तो 1/f माइनस 1/v। अब इसमें मान रख देते हैं, 1/u बराबर 1/f यानी कि 16, और माइनस का चिन्ह रखते हैं, -1 और v का मान कितना हो गया बच्चों, तो v का मान हो गया प्लस का 8। तो यहां पे अपन लिख दिया 8।
16 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 16 ही आएगा। तो यहाँ पे 16 रखा, इस 16 का 16 में एक बार भाग जाएगा और 1 का 1 से गुणा 1। 8 का 16 में भाग 2 बार जाएगा और इस 2 का 1 से गुणा 1, यानी कि माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस 2 बराबर क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा और बट्टा में क्या आएगा? 16 आएगा। 1/u बराबर -1/16 आएगा। तो u यहाँ से कितना निकल के आएगा? -16 सेंटीमीटर। माइनस का चुना इसलिए क्योंकि जो बिंब की दूरी होती है वो दर्पण में हमेशा सामने होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी बिंब की दूरी पॉजिटिव नहीं होगी। 100% चाहे वो अवतल दर्पण हो, 100% चाहे वो उत्तल दर्पण हो, दोनों ही दर्पणों के लिए बिंब की दूरी हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। इसलिए हमारा यहां से सीधा सीधा उत्तर क्या आएगा? u = -16 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो ये 2 प्रश्न हमने किए, अच्छी तरीके से सॉल्व किए। और इसमें सबसे बड़ी चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी ध्यान में रखनी है। अगर आप वो ध्यान में रखते हो तो कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आए आप इसकी हवा बजा दोगे। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ ली होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।